अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का मंगलमय स्वागत है। एक क्वेश्चन है बेटा, ये आईआईटी वगैरह में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी में और एमएनआर में ऐसे जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंपटीशन में और जगह भी पूछा है, बहुत पूछता है, या आपके वाइवा में ही ऐसे पूछ लेते हैं कि एक हीटर कॉइल को दो बराबर भागों में बांटा जाता है और फिर आधे भाग का या उसमें से एक ही भाग का प्रयोग किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितने गुना हो जाए। तो आप माना बेटा, माना पहले प्रतिरोध, माना पहले प्रतिरोध क्या था बेटा, R ओम था। पहले प्रतिरोध कितना था, R ओम था। और जब आधा कर देंगे तो प्रतिरोध भी लंबाई आधी कर देंगे, 20 से काट देंगे। तो जैसे ही लंबाई आधी कर देंगे, 20 से उसे दो बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे तो प्रतिरोध भी पहले का आधा हो जाएगा। अभी आप पढ़ रहे थे ना, R बराबर रो इंटू L बाई ए। देखिए ना, यही लंबाई आधी कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आधे कॉइल का बेटा काट दिया और आधा कॉइल प्रयोग किया तो आधे कॉइल का प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, R/2 ओम। पहले उत्पन्न ऊष्मा, अब इसका हीटर में प्रयोग करना है बेटा, तो पहले इसके हिसाब से पहले कितना शक्ति थी, या पहले जो है ऊष्मा, जो ऊष्मा उत्पन्न करेगा बेटा वही उसकी पावर। जैसे आपका बल्ब जितना प्रकाश देता है वही उसकी पावर होती है। वाट में लिखा रहता है कि ये 60 वाट का, ये 100 वाट का। तो ऊष्मा या पावर बेटा, आप उसे पावर भी कह सकते हैं। तो पावर P बराबर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। पहले पावर को P मान लें बेटा, पावर या ऊष्मा जो है P है मान लें। तो P बराबर आप फार्मूला लगाएंगे V²/R। वोल्टेज वही रहेगा दोनों दशाओं में। V²/R वाट हो जाएगा बेटा, अथवा या हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। तो उत्पन्न ऊष्मा कितने जूल हो जाएगी पर सेकेंड। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। बोलिए भाई। अब बेटा इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी, अब नई ऊष्मा जो हो जाएगी वो नई ऊष्मा बेटा मान लीजिए P' हो गई। तो P' बराबर हो गया, V तो उतना रहेगा V² बटे बेटा कितना हो गया प्रतिरोध, R/2 हो गया। बराबर हो गया बेटा 2V²/R। बराबर, अब आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से अगर उसका मान रखा जाए तो इसको P कहें, इसको क्या कहें, P कहें। देखिए ना, V²/R बराबर P है, तो V²/R के जगह पर हम क्या रखें, तो बराबर हो गया 2V। यानी बेटा पहले की ऊष्मा कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना। यही आपका आंसर हो जाए। अब ऊष्मा कितने गुना हो जाएगी, कॉइल अगर आधी कर दें बेटा तो ऊष्मा पहले की 2 गुनी। क्लियर है।
नई पावर जो P डैश हो जाएगी वो पहले वाले पावर की 2 गुना 2 से गुणा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कोई छोटा सा इसमें। कौन वाला बताइए। एक ही वोल्टेज के 2 बल्ब में एक कार्बन का तंतु व दूसरा टंगस्टन का तंतु लगा है, सीरीज में जोड़कर बनाया जाता है, तो कौन सा अधिक चमकेगा? तो बेटा अगला एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से है कि एक बेटा कार्बन फिलामेंट है, एक किसका फिलामेंट है? कार्बन फिलामेंट है। कार्बन फिलामेंट का बल्ब है या लैंप है, और दूसरा जो है दूसरा आपका बेटा टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतीक W है, तो दूसरा जो है टंगस्टन का फिलामेंट वाला लैंप या बल्ब है बेटा, और करा इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। इसमें जोड़ा जाए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? यही ना, कौन अधिक चमकेगा या प्रकाश देगा? क्वेश्चन यही है ना। तो श्रेणी में जोड़ दें बेटा, तो एक कार्बन वाला जोड़ दें और एक बेटा जो है टंगस्टन वाला जोड़ दें, ये श्रेणी का। ठीक है ना, दोनों के वाटे समान है। लैंप फिलामेंट वाला लैंप है, दोनों के बेटा वाटे से वाटे समान। दोनों के वाटे समान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? एक ही वोल्टेज के। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? तो बेटा श्रेणी क्रम में अगर हम लोग जोड़ देते हैं, किसी भी सप्लाई यहाँ से दे देते हैं, तो ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम में धारा I एक ही सब में बढ़ती। ये आपका कार्बन हो गया और ये वाला जो है टंगस्टन हो गया, के फिलामेंट का रेजिस्टेंस। हम लोगों को मालूम है कि कार्बन जो है सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। कार्बन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कार्बन का R जो रेजिस्टेंस है बेटा वो अधिक होगा, और टंगस्टन का R जो है अपेक्षाकृत कम होगा। क्लियर है? ये तो कुछ लगाना है नहीं। आपका बेटा उदय कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई अर्धचालकों का प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें जो है ऐसी स्थिति बनी रहती है कि न तो पूर्णतः कुचालक होते हैं ना ही पूर्णतः चालक होते हैं। तो इसका कार्बन का प्रतिरोध जो है टंगस्टन वाले की अपेक्षा ज़्यादा है। अब जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बेटा, धारा एक ही जाएगी और वोल्टेज भी आप यहाँ से लगाएंगे, तो हम लोगों को मालूम है बेटा कि अगर वैसे भी लगावें या ऐसे लगावें, तो हम लोग जानते हैं पावर P बराबर V²/R। और एक फार्मूला और है बेटा, पावर P बराबर VI बराबर I²R वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है कौन सा फार्मूला लगा दें?
आई स्क्वायर आर लगा दें तो बड़ा सूट करेगा, क्योंकि बेटा आई सबकी एक ही है, श्रेणी क्रम में आई सबकी एक ही है, तो आई हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बेटा का जिसका प्रतिरोध अब समझ में आ रहा है कि ये वाला अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं पावर P बराबर आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला, तो आई सब में एक ही बहेगी, तो इसकी भी आई स्क्वायर इसका भी आई स्क्वायर सेम होगा, तो आई स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो है जिसका आर अधिक होगा उसी की पावर अधिक होगी, जिसका आर कम होगा उसी की पावर कम होगी। तो आपने पहले में लिख रखा है कि कार्बन का आर अधिक है, अतः कार्बन की पावर भी अधिक होगी, कार्बन वाला फिलामेंट ज्यादा प्रकाश देगा। ठीक है ना। चलिए, तो आपका आंसर हो गया कार्बन वाला लैंप ज्यादा प्रकाश देगा, श्रेणी क्रम। वेरी गुड। चलिए, तो ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।